हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासेस में। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक जो कि कॉन्टिन्यूटी है। अब वैसे तो कॉन्टिन्यूटी क्यों लिया गया टॉपिक, क्योंकि यह टॉपिक नॉर्मली बच्चों को बहुत परेशान करता है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस नहीं मिलती है कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर चेक करें। तो उस ही गैप को या उस ही डेंट को सही करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए हम आज यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। तो कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो उसे समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। आप सबने यह फंक्शन जो ग्राफ है, फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो अपनी 11th क्लास में पढ़े होंगे फंक्शन चैप्टर में। एनसीईआरटी में भी यह ग्राफ प्रोवाइडेड है। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की 11th की बुक में इन ग्राफ को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ग्राफ की क्लास ली है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से भी ग्राफ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगर हम इस आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो यह फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू एक्स। अब इस फंक्शन का अगर हम देखें तो ये पीछे से ऐसे ही चला आ रहा है बिना रुके और आगे तक चलता चला जा रहा है। क्या इसमें कहीं पर कोई ब्रेकेज आई? नहीं आई। क्या ये कहीं पर ब्रेक हुआ, टूटा? नहीं टूटा। तो यह सबसे आसान तरीका है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने का कि अगर फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है विदाउट एनी ब्रेकेज, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो कॉन्टिन्यूअस का तो ये एग्जांपल हो गया, अब ब्रेकेज किस तरह का आता है, कहां पर आता है, कब आता है, किस तरह से आता है, उस पर बात करते हैं। जरा देखिए, एक हम ग्राफ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यह ग्राफ भी आपके 11th के सिलेबस के अंदर है, प्रेस्क्राइब्ड इन योर 11th क्लास सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx इज इक्वल टू जी फंक्शन ऑफ x, जिसको मैं शॉर्ट में जेंट कहता हूं। ठीक है जी। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक, अब यहां पर अगर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा, इट टेक्स प्रॉपर टाइम, तो इस वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस ग्राफ की जो मैंने क्लास ली है वो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आप उन फंक्शन के ग्राफ वहां पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर यह हमने ग्राफ बनाया। अब इस फंक्शन को जरा कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके हमें क्या मिला कि ये फंक्शन तो बिना किसी ब्रेकेज के चल रहा है, और यह फंक्शन 0 से शुरू हुआ, 1 तक चला, लेकिन 1 पर ब्रेक हो गया, और 1 इनपुट पर ब्रेक होकर यहां आ गया। अब 1.1 पर इसका आउटपुट 1 आएगा, जबकि 0.9 पर इसका आउटपुट 0 है। मतलब आप मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। आप कहेंगे सर ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ही की मेमोरी रिकॉल करने के लिए ये देखिए मैं लिखता हूं यहां पर 0.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0। तो 0.9 का जीआई फंक्शन हो जाएगा 0। और अगर मैं 1.1 करता हूं तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? 1। तो 0.9 पर आउटपुट 0 आ रहा है और 1.1 पर आउटपुट 1 आ रहा है। चेंज हो गया ना, एक पर इनपुट 0 और एक पर आउटपुट 1, सॉरी एक पर आउटपुट 0 और एक पर आउटपुट 1।
ठीक है, और ग्राफ से भी हमें दिख रहा है कि यह यहां पर ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो रहा है? 1 पर, अकेले 1 पर नहीं, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी। तो हम क्या कहेंगे? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो यह फंक्शन हमारा हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब तो आपको समझ में आ गया, जब हम दोनों चीजें कंपेयर करते हैं, अरे यहां कोई ब्रेकेज नहीं हो रही तो ये कॉन्टिन्यूअस, यहां ब्रेकेज हो रही है डिसकंटिन्यूअस, और जहां पर ब्रेकेज हो रही है वहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो आई थिंक क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए और क्लियरिटी जनरेट करने के लिए हम 2 और ग्राफ लेते हैं ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए कि बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है f(x) = mod x, पता है सबको। ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ होता है वी शेप्ड ग्राफ, है ना, शार्प एज वाला ग्राफ, वी शेप्ड ग्राफ। ठीक है, अब अगर हम यहां पर वी शेप्ड ग्राफ की बात करें तो वी शेप्ड ग्राफ ये आया और यहां से ऐसे चला गया, और वी शेप कहां पर आया? 0 पर। अब देखो, मैंने अगर इस मार्कर से इस बोर्ड पर यह ग्राफ बनाया है तो बिना किसी, देखो इसको मैं दोबारा से रिट्रेस करता हूं, ये लो आपके सामने, ये देखिए, बताओ मार्कर का और बोर्ड का कांटेक्ट हटा? नहीं हटा, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? कॉन्टिन्यूअस। यहां पर आओ, दोबारा से रिट्रेस करो, ये लीजिए, है ना। और अब ग्राफ आगे बनाने के लिए मुझे कांटेक्ट हटाना पड़ेगा, तो जहां पर भी कांटेक्ट हट जाएगा, जहां पर भी, वहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप जबरदस्ती कांटेक्ट नहीं हटा सकते, अगर ग्राफ है वहां पर तो आप जब रिट्रेस करेंगे तो उसे पूरा रिट्रेस करना। आप कहने लगे लो जी मैंने अपने आप से कांटेक्ट हटा दिया, ऐसे नहीं यार, मतलब जब तक ग्राफ बना हुआ है तब तक हम बनाएंगे, तो देखिए फिर से कांटेक्ट हटा, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी मार्कर और बोर्ड का कांटेक्ट हटता है वहां फंक्शन रिट्रेस करने के टाइम पर वहां फंक्शन कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं और क्लियरिटी लेने के लिए सिग्नम फंक्शन की, है ना। तो सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या होगा, पहले तो इसको डिफाइन कर देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया होगा। mod x upon x, x upon mod x when x is not equal to 0 और 0 when x is equal to 0, है ना। तो इसे जब मैं फर्दर डिफाइन करता हूं तो 1 आता है when x is greater than 0, -1 आता है when x is less than 0, 0 आता है when x is equal to 0। ठीक है जी, तो यहां पर अगर अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो यहां पर इसका ग्राफ यह आएगा। देखिए ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 0,-1। कॉन्टिन्यूटी हमेशा x पर चेक होती है ना। अब देखो फिर से वही टेस्ट करते हैं, ये देखिए रिट्रेस करा, अब दोबारा से लिखने के लिए यहां पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा और यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो मार्कर और बोर्ड का कांटेक्ट देखिए, मार्कर और बोर्ड का कांटेक्ट ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, है ना। अच्छा, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो ये एक ही पॉइंट हुआ, x तो एक ही हुआ ही, यहां इस पूरी y एक्सिस पर x तो 0 है बेटा। तो हम क्या कहेंगे? दिस सिग्नम फंक्शन इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। और अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें मॉडुलस फंक्शन की, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कॉन्सेप्चुअली कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब फंक्शन
बिना ब्रेकेज के चलता रहे। और डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? जब वह ब्रेक हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब बात यह आती है, क्या हम इस मेथड से अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे 12th के अंदर? तो जवाब आएगा नहीं। यह मेथड तो मैंने स्पेशली आपको इस वजह से समझाया ताकि आपका एक कॉन्टिन्यूटी की कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ठीक, हम इस मेथड को एकेडमिक में अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ कंपटीशन में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में हम सारा फोकस रखेंगे बोर्ड पैटर्न पर, एकेडमिक पर। इस वजह से सिर्फ ये ग्राफ बनाने के पीछे रीजन ये है कि आपको कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में फर्क महसूस हो जाए। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर रहेगी, अच्छा इसका मतलब ये यहां पर ब्रेक हुआ है। सिर्फ यही एक रीजन है यहां पर इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ग्राफ से स्टार्ट करने का। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो इट इज कॉन्टिन्यूअस for all x belongs to R. It is discontinuous at all integer. It is discontinuous for all x belongs to R. And next, it is discontinuous at x is equal to 0. तो अभी हमने ग्राफ से चेक करा कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, लेकिन क्या एकेडमिक में हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे को अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से ही हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एकेडमिक के अंदर चेक करनी पड़ेगी। अब देखो, इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट करा तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करा, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी, है ना, या व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी। तो मैं इस चैप्टर की थ्योरी आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर ही सिखाऊंगा ताकि आप के दिमाग में जितने भी मिसकॉन्सेप्ट हैं या पूरा चैप्टर कर लेने के बाद भी बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि अरे यार इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ पे करनी है, तो ये दिक्कत आती है। इस वजह से अब हम देखिए क्या करेंगे। एक क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हम कॉन्टिन्यूटी वेरिएबल x पर चेक करते हैं या वेरिएबल y पर। ठीक है जी, तो इसका आंसर, हम कॉन्टिन्यूटी वेरिएबल x पर चेक करते हैं या वेरिएबल y पर चेक करते हैं। ऑब्वियस है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कॉन्टिन्यूटी x वेरिएबल पर चेक करेंगे या y वेरिएबल पर। तो जवाब आएगा कि हम कॉन्टिन्यूटी x वेरिएबल पर चेक करते हैं। y पर तो चेक ही नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इनपुट पर ही तो चेक होगी। देखो आप ग्राफ पर भी देखो तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या लिखा, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर मींस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1। तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि हम कॉन्टिन्यूटी x वेरिएबल पर चेक करते हैं। अब एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अरे हम कॉन्टिन्यूटी कब चेक करेंगे। नाउ क्वेश्चन सेकंड इज, या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कॉन्टिन्यूटी कब चेक करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा जब फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। अब क्या मतलब हुआ इसका, जब फंक्शन अपने आप को चेंज करता है तब हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। चेंज करने का क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं, फंक्शन बनाता हूं, एक ब्रांच वाला फंक्शन। एक फंक्शन है x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक फंक्शन हुआ 3x - 5 व्हेन x इज लेस देन 0।
अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मतलब अगर इनपुट पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है तो फंक्शन है x+1, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो फंक्शन है 3x-5। तो फंक्शन ने अपने आप को चेंज कराना है ना। यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर 0 पर फंक्शन ने अपने आप को चेंज करा। तो जब भी फंक्शन अपने आप को चेंज करता है तो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी, हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहां पर हम फंक्शन को 0 पर चेक करेंगे क्योंकि 0 पर फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। ठीक है जी। अब अगर यहीं पर बात करें कि सर मॉडुलस फंक्शन में तो एक ही फंक्शन गिवन होता है, तो वहां हमें कैसे पता चलेगा? मॉडुलस फंक्शन पर जब हम आएंगे तो मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना आपको सिखाएंगे। लेकिन आपका ये कहना कि मॉडुलस फंक्शन तो अपने आप को चेंज नहीं करता, तो यह कहना आपका गलत है, क्योंकि जब हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लेट अस सपोज हम मॉड x को डिफाइन करते हैं, है ना। तो अगर हम मॉड x को डिफाइन करते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x या मॉड x-1, किसी भी फंक्शन को ले लेते हैं, मॉड x को ले लेते हैं, तो यह x आता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x आता है व्हेन x इज लेस देन 0, और 0 आता है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो देखो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है। फिर हमारे दिमाग में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम क्यों चेक करते हैं? जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहां भी फंक्शन अपने आप को चेंज करेगा। तो इस वजह से हम कॉन्टिन्यूटी कब चेक करेंगे? जब फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा कि हम कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करते हैं? हम कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करते हैं? ठीक है जी। तो जवाब आएगा कि हम कॉन्टिन्यूटी उस x पर चेक करते हैं जिस x पर फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। ठीक है। तो अब देखिए कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक होगी? x वेरिएबल पे, y पे, x पर। कब चेक होगी? जब फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। कहां पर चेक होगी? उस x पर चेक होगी जिस x पर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे यहां पर फंक्शन अपने आप को किस इनपुट पर चेंज कर रहा है? 0 पर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 0 पर चेक करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू x² + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 3x² - 4 व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है। अब यहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, चेक करेंगे। किस x पर चेंज हो रहा है? 2 पर। तो 2 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम कॉन्टिन्यूटी, हमें सब कुछ क्लियर हो गया। वेरिएबल x पर चेक करेंगे जब फंक्शन अपने आप को चेंज करेगा तब चेक करेंगे, और जिस x पर चेंज करेगा उस x पर चेक करेंगे। अब जवाब आता है, ये सब सुनने के बाद जवाब आता है बच्चे का, या कुछ जवाब नहीं, क्वेश्चन आता है बच्चे का कि हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? क्या ग्राफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कॉन्टिन्यूटी फॉर्मूले से चेक करेंगे। ठीक है। वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ जी। तो हमने क्या कहा कि हम कॉन्टिन्यूटी फॉर्मूले से चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो फॉर्मूला है कि इफ वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू ए पर, या कहां पर फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू ए पर, जो पॉइंट हमें दे रखा होगा जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट भी x इज इक्वल टू ए पर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी x इज इक्वल टू ए पर। लेफ्ट हैंड लिमिट को इन शॉर्ट हम LHL भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम इन शॉर्ट RHL भी कहते हैं, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम इन शॉर्ट VOF भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास फॉर्मूला हुआ कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। अब जरा आप यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हम कॉन्टिन्यूटी x पर चेक कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करेंगे एकेडमिक में के अंदर, तो हम वेरिएबल x की जगह एक नए वेरिएबल का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो वेरिएबल कैसे वर्क करता है वो भी बताएंगे, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हम कॉन्टिन्यूटी जो चेक करेंगे किसी भी x पर, तो वो x से ऑपरेट नहीं होगा, वो एक नए वेरिएबल h से ऑपरेट होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं जब आपसे ये कहता हूं कि मैं x पर चेक नहीं करूंगा, एक नए वेरिएबल पर चेक करूंगा और वो वेरिएबल होगा h, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, अरे सर व्हाट इज h हियर। तो क्वेश्चन आया अब व्हाट इज h। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा h is infinitely small, h is infinitely small, मतलब बहुत छोटा। सेकेंड प्रॉपर्टी पॉजिटिव, इसकी नेचर मैंने डिफाइन कर दी कि यह पॉजिटिव है। तो h पहली प्रॉपर्टी इनफाइनाइटली स्मॉल, दूसरी प्रॉपर्टी h इज पॉजिटिव, और तीसरी प्रॉपर्टी कि यह एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट तो बेटा a है, a कोई वैल्यू है 2 3 -1 0 4 5, जो भी जहां पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, h इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। नेचर इसकी मैंने डिफाइन कर दी कि कहीं पर h लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। और तीसरी बात कि h एक वेरिएबल है, h क्या है, एक वेरिएबल है। तो h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वेरिएबल। ठीक है जी। तो अब यहां पर मैंने h आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने मेरे से पूछा कि h क्या है यहां पर, तो मैंने h आपके सामने डिफाइन कर दिया कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, पॉजिटिव है और एक वेरिएबल है। अब हम वापस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले के अंदर प्रॉपर्ली ये देखते हैं कि किसी फंक्शन की अगर हमें कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू a पर चेक करनी है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करें। तो अब हम इस फॉर्मूले को आपको यूज करना सिखाते हैं। अब उसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने यह लिखते हैं कि हम यहां पर fx फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू a पर डिस्कस कर रहे हैं। कहां पर डिस्कस कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a पर डिस्कस कर रहे हैं, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, a कोई कांस्टेंट है, x कोई वेरिएबल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, LHL। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो आप मेरी बात समझिए, आप यहां पर खड़े हैं, एक आपके इधर अ पर्सन इज स्टैंडिंग, वन पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, तो ये दोनों आपके नेबरहुड हैं, ये दोनों आपके पड़ोसी हैं। एक आपसे लेफ्ट में है और एक आपसे राइट में है।
ठीक है, तो वही बात यहां पर है। अगर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी x इजिकल टू ए पर चेक कर रहे हैं तो a से जरा सा पीछे जाते हैं तो हम a से लेफ्ट पर गए, और a से जरा सा आगे जाते हैं तो हम a के राइट में गए। तो जब हम a से जरा सा पीछे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम x इजिकल टू ए के लेफ्ट में गए और वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और अगर हम a से राइट पर गए तो हम कहेंगे हम फंक्शन a के राइट पर गए और हम अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो LHL कैसे रिप्रेजेंट होगा? लिमिट x टेंडिंग टू, ध्यान से देखना, a माइनस एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन की fx फंक्शन की when x टेंड्स टू a माइनस, इस पर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो x से तो डील करेंगे नहीं, h से डील करेंगे। आपने h बता दिया लेकिन h तो यहाँ पर आया ही नहीं। अब आ रहा है ना बेटा, तो हम यहाँ पर x को पुट करेंगे a माइनस एच। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेरिएबल x को सब्स्टिट्यूट कर दिया h की टर्म्स में। देखो x इजिकल टू a माइनस एच है ना, तो इसका मतलब यहां पर x एक वेरिएबल है, a एक कांस्टेंट है, h एक वेरिएबल है। अच्छा, h मैंने आपको क्या बताया? इनफाइनाइटली स्मॉल। जो भी चीज इनफाइनाइटली स्मॉल होती है h इज इनफाइनाइटली स्मॉल। अब स्मॉल में तो आप कह देंगे माइनस इन्फिनिटी है, नहीं, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक तो देखिए कि पॉजिटिव है। ऐसी कोई चीज जो बहुत छोटी हो और पॉजिटिव हो वो h है, तो इसका मतलब h टेंड्स टू 0। इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, ठीक है, तो h टेंड्स टू 0। तो अब यहां पर मैं इन प्लेस ऑफ x a माइनस एच पुट करूंगा यहां पर। तो अब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस पर fx पर x की जगह a माइनस एच आएगा। अब क्योंकि वेरिएबल x चेंज हो गया h वेरिएबल से, इस वजह से यहां पर लिमिट, अब यहां पर जो लिमिट होगी वो अब x की टर्म्स में नहीं आएगी, वो आएगी h की टर्म्स में, और हम कहेंगे h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। समझने की कोशिश करिए, यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यह हमें हर क्वेश्चन पे लिखना है, लेकिन काम करेंगे हम इससे। आप ऐसे समझिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाहर जो उसके आइवरी वाले दांत दिखते हैं वो कोई खाने के काम थोड़ा ना आता है। कोई चीज़ अगर हाथी खाता है तो वह जो उसके अंदर के दांत हैं उन्हीं से तो खाएगा। तो ये दिखाने वाला फॉर्मूला है, ये अप्लाई करने वाला फॉर्मूला। हम कभी भी इससे नहीं ऑपरेट करते, हमेशा इससे ऑपरेट करते हैं। तो यह हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करेंगे RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो अब राइट हैंड लिमिट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिट x टू a प्लस। देखो समझने की कोशिश करो, हर सिंबल का कुछ मीनिंग होता है। हम लिख रहे हैं x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a में से हम कुछ कम कर रहे हैं, तो a में से कुछ कम करेंगे तो पीछे चला जाएगा। 2 में से कुछ कम करेंगे, 0.001 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा। और 2 में कुछ ऐड करेंगे तो 2.01 या 2.1 आएगा। तो x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स हम यहां पर लिख रहे हैं। तो जब हम x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स यहां पर लिख रहे हैं तो हम यहां पर अब x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। तो जब हम x को a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, और h हमने पहले से ही बता दिया इनफाइनाइटली स्मॉल या h टेंडिंग टू 0 है, तो जब हम यहां पर इन प्लेस ऑफ x f की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो यहां वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो h किसको टेंड कर जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। और अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है, और यह जो रिप्रेजेंटेशन है ये दिखाने वाली रिप्रेजेंटेशन है, ये वर्क करने वाली रिप्रेजेंटेशन है। हाथी के दांत दिखाने वाले, हाथी के दांत खाने वाले। तो इस फॉर्मूले से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और इस फॉर्मूले से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब तीसरी बात जो हमारे पास आती है वो आती है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हम एफ एक्स में, फंक्शन में इन प्लेस ऑफ एक्स ए पुट कर देंगे बस।
तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन की x इजिकल टू a पर वैल्यू। ठीक है जी, तो इस तरह से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो देखो ऊपर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने कहा फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं पूरी की पूरी जो डीलिंग करूंगा वो x की टर्म्स में नहीं करूंगा, एक नए वेरिएबल के टर्म्स में करूंगा और वो वेरिएबल होगा h। तो आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज h हियर, तो मैं कहूंगा h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, या मैंने इसको देखो कितना आसान कर दिया आपके लिए। 3 प्रॉपर्टीज है h की, इनफाइनाइटली स्मॉल, पॉजिटिव वेरिएबल। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला यूज करने का तरीका मैंने आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वर्किंग मेथड, जिस तरह से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय LHL, राइट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय RHL and value of the function is represented by VOF. तो left LHL stands for left hand limit, RHL stands for right hand limit and VOF stands for value of function. तो अगर left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function आता है at x is equal to a, then function is continuous. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन जो है वह x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, लेकिन अगर कंडीशन आती है LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या LHL is not equal to RHL is not equal to value of function, या RHL is not equal to LHL is equal to value of function। तो इसमें से कोई भी कंडीशन आए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इफ any of above condition exist at x is equal to a, then we say that function is discontinuous at x is equal to a। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू a पर या किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और अगर फंक्शन को डिसकंटिन्यूस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या इनमें से कोई कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है जी, तो ये कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को लेकर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा सबसे पहले ग्राफ से हमने एनालाइज करा कि हमारा फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने कहा कि ग्राफ से हम एकेडमिक के अंदर नहीं चेक कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर लेकर आए कि हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स पर या वाई पर। तो आंसर आया एक्स पर। कब चेक करेंगे, जब फंक्शन अपने आप को चेंज करेगा। किस एक्स पर चेक करेंगे, जिस एक्स पर फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन का। एच क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वेरिएबल है। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, तो यह कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। इन कॉन्टिन्यूएशन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर हम कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे। टिल देन आई थिंक
आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अर्लीस्ट पॉसिबल विजिबल हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।